दोस्तों, आज हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के प्रख्यात साहित्यकार श्री बाबूराम वर्मा जी मौजूद हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। आप एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से साहित्य लिखे जिसकी समाज पर एक अमिट छाप है। परम आदरणीय वर्मा जी, हम आपसे चाहेंगे आप अपनी रचनाएं हमारे चैनल को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। समाज में अभी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो निश्चित रूप से ग्रामीण अंचलों में निरक्षर हैं और निरक्षरता के कारण उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। चाहे बैंक में जाएं तो फॉर्म नहीं भर पाते, दूसरे से भरवाना पड़ता है। तो उसी निरक्षरता पर समाज में मैंने निरक्षरता पर कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज देश में घोर विषमता पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। निरक्षरों के लिए देश में कोई भी स्थान नहीं है, ये संपन्न भले हो ज़्यादा पर इनका सम्मान नहीं है। एक निरक्षर गृहिणी सचमुच घर को नहीं संवार सकेगी, अस्तरीय परिधान पहन ले लेकिन सचमुच मूर्ख दिखेगी। बहुत अच्छा। ऐसी गृहिणी निज शिशुओं को कैसे बढ़ा सकेगी आगे, उसी समय की हमें प्रतीक्षा निरक्षरों के जब दिन जागे। नर नारी कोई बालक हो इन्हें साक्षर करना होगा, बहुत अच्छा। तभी देश की खाली झोली में खुशहाली भरना होगा, तभी देश की खाली झोली में खुशहाली भरना होगा। इसके बाद एक कविता सामाजिक विषमताओं पर मैंने लिखा है कि आज देश में घोर विषमता, कहीं अमीरी कहीं गरीबी, कोई घर मोहताज अंड का और किसी के घर फ्रिज टीवी। कहीं देश में काला धन है, कहीं देश में काला धन है, कहीं मौज मस्ती का आलम और कहीं महल में खुशी गूंजती, कहीं झोपड़ी का है गम, कहीं झोपड़ी का है गम। घोर विषमता का ही फल है मानो में है भ्रांति, घोर विषमता का ही फल है मानो में है भ्रांति। अगर रही इस तरह विषमता आएगी भारत में क्रांति, अगर रही इस तरह विषमता आएगी भारत में क्रांति। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा वर्मा जी। अच्छा, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं, निरक्षरता हमारे देश की बहुत बड़ी अभिशाप बनी थी, बहुत बड़ी अभिशाप बनी थी। यहाँ तक कि कोई डाकिया अगर लेटर लेकर के आता था, चिट्ठी लेकर के आता था, तो कोई पढ़ने वाला नहीं होता था और महिलाएं उसी डाकिया बाबू से कहती थी, डाकिया बाबू ये पत्र बाँच दो, इसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर डाकिया बाबू से एक पोस्ट कार्ड मंगा लेती थी। 15 पैसे में जो पोस्ट कार्ड आता था, इतनी गरीबी थी कि 15 पैसे का पोस्ट कार्ड नहीं किसी को अटता था। फिर डाकिया बाबू वो रहम करके वो पत्र लिख करके उनके पति के पास भेज देता था। विषमता तो इतनी ज़्यादा आज भी है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा काला धन है तो किसी के पास भोजन के लिए ही नहीं है। और उन गरीबों के नाम पर तमाम दलाल बेईमान मक्कार शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। जिनको कारागार होना चाहिए वो विधायक सांसद बन करके बैठे हैं। और ऐसे धन लोलुपताओं के कारण समाज में इतनी विषमता है, कोई करोड़पति है तो किसी के पास भोजन नहीं है। परम आदरणीय वर्मा जी का यह वक्तव्य बहुत अच्छा और सराहनीय है। जय हिंद, जय भारत।